क्या धार्मिक प्लेस है? अगर धार्मिक है तो उसको बंद करो ना, टूरिस्ट से हटाओ। सबसे पैसे ले रहे हो, हमारे 60 रुपए लगे, फॉरनर्स के 600 रुपए लगे। कमा तुम उनसे रहे हो, खा तुम उनका रहे हो, और पोस्टर इजराइल और अमेरिका का पैर से मरवा रहे हो। तो ये सब क्या चीज़ है? हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में 2 पत्थर, और इनसे यहाँ एक संभलती नहीं है, और इनको चाहिए रहता है 72। अब ये तो सिंपल लग रहा है ना कि इनको ये इस्लामिक कंट्री ही बनाना है, क्योंकि जिस हिसाब से आप, कोई हिंदू तो नहीं थोपने जाता कि तुम साड़ी पहनो, तुम टीका लगाओ, तुम कलावा बांधो, तुम मंदिर जाओ। कोई हिंदू ऐसा नहीं करता ना। तो आप हिंदुओं को हमेशा टारगेट क्यों करते? इतनी बातें बना दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ आओ, नियम का पालन। काहे बात का नियम का पालन? आप टूरिस्ट प्लेस से हटा दो ना, पैसे किस बात का ले रहे हो? हम काहे किसी नियम का? और कपड़े पहनना, हम इंडिया में हैं, हम मतलब अपना खुद का परिधान मतलब धारण कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं, हमें जो पहनना हम वैसे रह सकते हैं, हम आज़ाद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। भारत जहां स्वतंत्रता की बात आती है, हर व्यक्ति को हर चीज़ की आज़ादी है, पहनने खाने हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन एक मामला सुर्खियों में 2-3 दिन से चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 2 महिलाएं लखनऊ के इमामबाड़े में जाती हैं, तो उनके कपड़ों को लेकर वहां पर टिप्पणी की जाती है, उनको वहां पर जाने नहीं दिया जाता है। तो आज वही महिला हमारे साथ हैं, जिनका नाम है मान्या। आज इन्हीं से हम पूरी चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हुआ था उनके साथ, क्या कुछ हुआ था, आप बताना चाहेंगे? हाँ, हम 4 लड़कियां गए थे इमामबाड़ा देखने, है ना जी। वो एक टूरिस्ट प्लेस है, जो लोग दूर से आते हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है वहाँ जाने का, देखने का कि क्या है कैसे है। वो लोग बाहर से आई थी तो हम उन्हें ले गए थे घुमाने। जब हम वहाँ गए तब तक तो ठीक ठाक था, हमने एंट्री करी तो फिर बोलते हैं अमेरिका और इजराइल का पोस्टर ऐसे कि लात मार के जाओ, यही वर्ड था कि इस पर लात मारते हुए जाओ, इस पे चल के जाओ। तो मैंने ऐसे बोला क्यों? कुछ देर तक तो मुझे समझ नहीं आया कि ये पोस्टर क्यों लगाया, ये पोस्टर लात से क्यों ऐसे कह रहे हैं, लात मारो पैर मारो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, हम लोग उनको ऐसे देखिए, वो लोग बोली चलना, हम लोग निकल गए, टिकट लिया, तब तक भी सही था। जब हमने अंदर एंट्री करी तो शूज रिमूव को बोला, वो हमने कर दिया। अंदर वीडियोग्राफी के लिए मना किया तो हम सब ने कैमरे अंदर रख लिया, मैंने खुद रखवा दिया। किसने मना किया था वहाँ पे? वहीं के जो भी मौलवी मौलाना रहे होंगे, वहीं के स्टाफ के लोग थे, तो बोले नहीं नहीं यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैंने अपनी दोस्तों को बोला कि रख लो फ़ोन। बोली नहीं, एक पिक। मैंने कहा यार सबका अपना रूल रेगुलेशन होता है, रख लो। तो यहाँ तक तो मुझे समझ में आया। फिर हम लोग घूम रहे थे, ऐसे होता है कि ना किसी पे आप प्रॉपर नज़र रख रहे हो, तो ऐसे देख रहे थे वो घूर घूर के, तो डर रही थी वो लोग। तो मैंने कहा अरे देखने दो ना यार, हम लोग टिकट लेके आए हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, कुछ क्या ही बोलेंगे। बोले यहाँ से चलते। मैंने कहा नहीं नहीं क्यों चलेंगे? तो फिर वो थोड़ी देर बाद आए तो बोलते यहाँ पे ना हिजाब पहन के आते हैं। तो मैंने कहा अरे हम हिजाब क्यों पहनेंगे? तो बोलते नहीं नहीं यहाँ लोग आते हैं तो हिजाब पहन के आते हैं। मैंने ऐसे घूरा, वो लोग बोली चलो। अच्छा, मतलब वहाँ मैं कुछ ना कुछ उनके साथ तो वहाँ करती, मैं चाहे उनको थप्पड़ मार देती या उनका वीडियो बना लेती, बट जो 2 लड़कियाँ थी उनको वीडियो में नहीं आना था, और ऐसा था कि भाई घर से थोड़ा फैमिली से वो डरी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो मेरी दोस्त ने बोला कि मैं वही चीज़ें बता रही हूँ एग्जैक्ट जो वहाँ पे हुई है, और मैं कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ। उसने कहा कि अरे दीवानी मस्तानी का शूट ऐसी बिल्डिंग में हुआ है, दीवानी ऐसा जैसे उसने किया। तो कहते कथक कर रही है यहाँ पे, वो ऐसे हो गई। कहती यार चलते हैं, ये लोग बहुत डरा रहे हैं। मैंने कहा लेकिन हमने टिकट दिया, हम बाहर क्यों जाएंगे? फिर काहे बात का टिकट ले रहे हैं? फिर हम लोग थोड़ी दूर चलते गए तो अपने स्टाफ के एक लड़के से बोलते हैं कि इन लोगों से बोलो बाहर जाएं, दुपट्टा लेके आए। तो मैंने कहा हम दुपट्टा लेके क्यों आएंगे, हमने क्या ही बेकार पहना है। तो फिर हम लोग चलने लगे तो सामने से आके ऐसे बोलते हैं शर्ट का बटन बंद करो। हमने जींस टॉप और शर्ट पहना था फुल और प्रॉपर, हमारे कपड़ों में कोई कमी नहीं थी। तो शर्ट का बटन बंद करो, जल्दी जल्दी करने लगी। मैंने कहा तुम पागल हो, इनके कहने पे काहे कर रही हो? अब ये डिसाइड करेंगे हमें क्या पहनना क्या नहीं। अच्छा, वो लोग बोली बाहर चलो, हम लोग चुपचाप बाहर चले आए। आके बाहर बैठे तो फिर मैंने वहाँ पे एक वीडियो वहीं पे बनाई और फिर मैंने उसको पोस्ट किया। मैंने पोस्ट इसलिए किया जो मेरे साथ हुआ है और लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ ना हो। मैंने पोस्ट कर दिया तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए, पर्सनली मुझे डीएम आए कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन मैंने नहीं बोला, मम्मी ने मना कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो चुका, मैंने नहीं बोला, हम शांत रहे, दीदी ये लोग ऐसे ही करते हैं ऐसा करके। तो मैंने कहा ठीक है। वीडियो पोस्ट करते ही लोगों ने इतनी हलचल मचा दी, इतनी हलचल मचा दी। और बुरा तो तब लगा जब वहाँ के एक मौलाना थे, जो भी थे वो बोलते हैं यहाँ आएंगे तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। मौलाना जी हैं जो लगातार अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिनका कहना है कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे, वो हमारा धार्मिक स्थान है। पहली चीज़ तो धार्मिक स्थल पे मैं जितना जानती हूँ आज तक मैंने जितना देखा, किसी भी धार्मिक प्लेस पे टिकट नहीं लगता है, और वो टूरिस्ट प्लेस नहीं होता। कौन सा धार्मिक प्लेस ऐसा है जो टूरिस्ट प्लेस है? ऐसा तो कुछ है नहीं। वहाँ पे फॉरनर्स भी आते हैं, वो भी जो मन करता पहन के आते हैं। आप उनको तो नहीं कह रहे हो हिजाब पहन लो या नकाब पहन लो या ऐसे आओ, वो वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, फोटोज भी खींच रहे हैं, आप उन्हें नहीं। क्या आपके हिसाब से यही लग रहा है क्या हिंदुओं को सिर्फ वहाँ पे टारगेट किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू लड़कियों को ही। अगर इन लोगों को इतना होता कि नहीं ये गलत हुआ, ऐसा गलत हुआ, जो मौलाना सामने आ रहे हैं उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं, ये भी तो कह सकते थे हाँ उस लड़की के साथ गलत हुआ, उनको नहीं पता था, उन्होंने ऐसा बोल दिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बस बात यहीं खत्म हो जाती। इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। बट ये लोग कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। किसी हिंदू लड़की को आप हिजाब पहनाने के लिए क्यों बोलोगे? और सबसे बड़ी बात है, अगर कुछ ऐसा कराना है तो बाहर पोस्टर लगाओ ना कि अंदर मजार है या मस्जिद है या मंदिर है, जो भी है, आप दुपट्टा रख के आओ, तो हर किसी को इतना तमीज है, हर कोई वैसे ही जाएगा। बट वो तो
टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ लोग शॉर्ट्स डाल के जा रहे हैं, फ्रॉक पहन के जा रहे हैं, जैसी मर्जी वैसे जा रहे हैं, वहाँ अंदर जाके पता चल रहा है कुछ और ही बात है। हमारे हिसाब से तो आज तक 99% लोगों के हिसाब से आज तक इमामबाड़ा बस एक टूरिस्ट प्लेस है, जो एक सुरंग है, एक भूल भुलैया है, वहाँ लोग घूमते हैं, गुम हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको अच्छा लगता है वो जाते हैं। अब ये नई बात बन के आ रही है कि वहाँ पता नहीं क्या धार्मिक प्लेस है। अगर धार्मिक है तो उसको बंद करो ना, टूरिस्ट से हटाओ, सबसे पैसे ले रहे हो, हमारे 60 रुपये लगे, फॉरनर्स के 600 रुपये लगे, कमा तुम उनसे रहे हो, खा तुम उनका रहे हो, और पोस्टर इजराइल और अमेरिका का पैर से मरवा रहे हो, तो ये सब क्या चीज़ है? अच्छा यस। अच्छा, क्या कहेंगे कि वहाँ पे जैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि महिला भी जो है आपके उसमें अगेंस्ट में आई, जिन्होंने कहा कि जो है आपने गलत किया, आपकी गलती थी वहाँ पर, कोई महिलाएं। हाँ, वो जो कोई कांग्रेस की थी, अच्छा। उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया था। पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया 2 बच्चियों से, तो मुझे लगा चलो कोई महिला है समझेगी, बट वही है ना कि वो महिला होकर ऐसा बोल रही है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो इनको सर पे दुपट्टा रख लेना चाहिए था। वो एक धार्मिक प्लेस है, चाहे वो कभी वहाँ गई ना हो। और ये बीजेपी वाले भड़का रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्ची ऐसा कर रही है, भड़काऊ बयान दे रही है। अरे मैंने क्या भड़काऊ बयान दे दिया? किसको मारने पीटने या काटने की बात कर दी या कुछ हिंदू मुस्लिम कर दिया? मैंने बस अपनी एक बात रखी कि इन्होंने मुझे बहुत गंदे लहजे में बोला था, यहाँ हिजाब पहन के आते हैं, तो वो चीज़ मैंने बात रखी। उस चीज़ पे अब लोग अपने हिसाब से बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। कोई इसको पॉलिटिक्स बता रहा है, कोई इसको बीजेपी सपा बता रहा है, कांग्रेस बता रहा है, ना जाने लोग अपने हिसाब से इसको क्या क्या कर रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसी भी लोग हैं, ऐसी भी महिलाएं जिनके साथ पहले भी ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन उन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाई, लेकिन आपने जब आवाज़ उठाई तो आपको ये सब कुछ चीज़ें भी झेलनी पड़ रही होंगी? बहुत सारे आप पॉलिटिकल मुद्दा बता रहे हैं कि आपने फेमस होने के लिए चीज़ें की, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? फेमस होने के लिए तो देखिए बस यही एक घटिया चीज़ नहीं बची है कि ऐसे लोगों में फंस के फेमस होना, तो इसका किसी को शौक नहीं है। ठीक ठाक फेमस हूँ, लोग जानते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं जिसको बना के इंसान फेमस हो सकता है, लोग जानते हैं मुझे, इस बात की मुझे खुशी है। बट यही बचा है फेमस होने के लिए। फेमस तो वो होना चाहते हैं जो मेरा ऐसे क्लिप निकाल के वीडियो बना रहे हैं, जिनके 2000-3000 फॉलोअर्स हैं, वो आके मुँह उठा के बोल रहे हैं कि दीदी फेमस होना चाहती है। अरे दीदी ऑलरेडी फेमस है, दीदी को फेमस होना होगा तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब यही मुद्दा पड़ा है क्या फेमस होने के लिए? वो लोग वीडियोज काट रहे हैं, डाल रहे हैं अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, गंदे कमेंट कर रहे हैं, नंगी पुंगी ना जाने बिकनी पहन के जाओ, ऐसा करो, तो उस पर किसी और जितने हैं सब ये मुस्लिम ही हैं। मुझे कहना ये है इन लोगों से, अगर आप भाईचारा समझते हो, भाईचारे की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ ला रहे हो, तो काहे नहीं आप मेरे सपोर्ट में उतर रहे हो? गंदा क्यों बोल रहे हो? अच्छा बोलो ना कि ठीक है वो हिंदू लड़की थी, वो हिजाब क्यों पहनेगी? आपने गलत बोला, आप उससे माफ़ी मांगो। ये कोई नहीं कह रहा है, पता नहीं कौन सिया है बोल रहे हैं, वो सुन्नी का है, वो सिया का है, पता नहीं क्या अंदर है, ऐसे जाना चाहिए था, वैसे जाना चाहिए था, दिमाग खराब करके रखा है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि धमकियां भी कुछ आ रही हैं, तो क्या आपके अंदर अब कोई डर है कि अब आगे क्या होगा? क्या आप इससे पीछे हट जाएंगी? तो कैसे देखेंगे नहीं, इसको? मैंने अगर गलत बोला होता, अगर पहली चीज़ तो गलत चीज़ बोल के फिर पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। अगर मैंने गलत बोला होता तो मैं डरती। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहूँगी ये मेरे साथ हुआ है, मैंने सच बोला है, उन लोगों ने ऐसा किया है, ये मैं हमेशा बोलती रहूँगी। और डर किस बात का? मैंने सच बोला है, जो सच बोलेगा वो डरेगा क्यों? अब ये सच है, ये हमें 1000 बार बोलूँगी, मैं फिर कह रही हूँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और हम 4 लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी की है। ये 4 लड़कियों पे ही बदतमीजी खत्म नहीं हुई थी। एक और कपल था वहाँ पे हिंदू, वो उनका कॉलर पकड़े थे, प्रॉपर कॉलर पकड़े थे, खींचातानी चल रही थी, और यही लोग थे, स्टाफ के लोग थे, कर रहे थे। बट उनके साथ जो मैम थी, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो बेचारी छुड़ा रही थी। अब जो भी होगा उनके घर में नहीं पता होगा, जैसा भी होगा, वो बचाव करके ऐसे निकल रही थी। तो जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे, भैया का हाथ पकड़ के निकल रही थी। फिर मेरी दोस्त ने मुझे ये चीज़ बताई कि किसी लड़की ने पिंक फ्रॉक पहना था, उसको बोल रहे थे अपना पैर ढको, ऐसे ऐसे नहीं बाहर निकलो। तो काफ़ी सारी बदतमीजी है, बट वही है कि लोग बोलते नहीं, मैंने बोल दिया तो इसका मुद्दा बन गया। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि आप बुर्का पहन के जाइए तभी आप जो है एंट्री कर सकती हैं ऐसे टूरिस्ट प्लेसों में। तो टूरिस्ट प्लेसों में इस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं, तो ये कहाँ तक सही है? अब ये तो सिंपल लग रहा है ना कि उनको ये इस्लामिक कंट्री ही बनाना है, क्योंकि जिस हिसाब से आप, कोई हिंदू तो नहीं थोपने जाता कि तुम साड़ी पहनो, तुम टीका लगाओ, तुम कलावा बांधो, तुम मंदिर जाओ। कोई हिंदू ऐसा नहीं करता है ना। तो आप हिंदुओं को हमेशा टारगेट क्यों करते हैं? क्यों बता रहे हैं आप हिजाब पहन के आओ? आप ये भी बोल सकते थे ना कि यहाँ दुपट्टा लेके आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये किसी को पता ही नहीं है कि अंदर क्या है, सब भूल भुलैया नाम से जान रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप पोस्टर लगवाओ ना, लोगों को बताओ, सोशल मीडिया पे डालो, तभी तो लोग जानेंगे। फिर वहाँ बताओ कि ये हमारा धार्मिक प्लेस है, उसको टूरिस्ट प्लेस से हटाओ। आप मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी टूरिस्ट प्लेस को धार्मिक में कैसे बदल सकते हो? तो वो तो हमारे लिए टूरिस्ट प्लेस है। हमारे क्या, सारे इंडिया फॉरेनर सबके लिए वो टूरिस्ट है, इसलिए लोग घूमने आते हैं लखनऊ। इस चीज़ का आज आप पैसा ले रहे हो तो उसको आप धर्म से नहीं जोड़ सकते। जी। अच्छा, तो क्या कहेंगी इन सब जो चीज़ें चल रही हैं 3-4 दिन से, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा आपके पास, तो फैमिली का भी प्रेशर होगा? क्या फैमिली वाले आपका साथ दे रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इस तरीके की? नहीं, साथ तो मेरा फैमिली वाले हमेशा देते हैं और वो दे भी रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ इन लोगों का है थोड़ा सा, ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है अब जब तुमने बोल दिया है, सही बोला है तो सही के साथ खड़ी रहना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धमकियाँ बहुत लोग दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, गंदे संदी बातें कर रहे हैं, डीएम्स ऐसे पूरे फुल हैं, ना जाने क्या क्या मैसेजेज आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो क्या लगता है कि योगी जी जो है
लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को आगे रखते हैं, तो क्या ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इन पर अब कार्यवाही होगी, सुनी जाएगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं सुना गया तो ना जाने कितनी हिंदू बहन बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, योगी जी को चाहिए कि वहाँ पे कैमरे लगवाएं, क्योंकि वहाँ इमामबाड़ा के अंदर कोई कैमरा नहीं है। जो कल मेरे साथ हुआ, ना जाने कितने लोगों के साथ हुआ, वो दबा पड़ा हुआ है। कल को किसी लड़की का रेप हो जाएगा, ये बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा था, वो छोटे कपड़े पहन के आई थी, फला फला फला, क्योंकि इन्हें बातें बनाने बहुत अच्छी से आती है। कई सारे मामले आते हैं सर इमामबाड़ा से जुड़े, पुराने लखनऊ के जुड़े, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, हमेशा वहाँ पर गुंडागर्दी होती रहती है, महिलाओं को कई सारे ऐसे मामले आए कि छेड़छाड़ होती है, वीडियो भी वायरल होते हैं, आप देखती होंगी सोशल मीडिया पर। तो कहाँ तक सही है, इन सब पर कैसे रोक लगनी चाहिए आपके हिसाब से? आपने आवाज़ उठाई, अब क्या लोगों को जो है आप जागरूक करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैंने आवाज़ उठा दी, इन लोगों ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, जबकि ये इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो मुझे लगता है हर लड़की को, हर हिंदू को जागरूक होना चाहिए, इसके लिए सामने आना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं क्या सिया सुन्नी चल रहा है, ये सब साथ में आके खड़े हो जाते हैं, कोई सपोर्ट में नहीं आता है। तो मुझे लगता है हर हिंदू को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप कुछ नहीं करते हो तो कल आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज मेरे साथ हुआ है, ऐसी ना जाने करोड़ों लड़कियां हैं जो शांत घरों में बैठी आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। मैंने थोड़ा सा मुँह खोला कि इन्होंने ऐसा मुझे हिजाब के लिए बोला, इन लोगों ने इसका इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, इतनी बातें बना दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ आओ, नियम का पालन। काहे बात का नियम का पालन? आप टूरिस्ट प्लेस से हटा दो ना, पैसे किस बात का ले रहे हो? हम काहे किसी नियम का? और कपड़े पहनना, हम इंडिया में हैं, हम मतलब अपना खुद का परिधान मतलब धारण कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं, हमें जो पहनना हम वैसे रह सकते हैं, हम आज़ाद हैं। किस बात की आज़ादी? बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो हिजाब नहीं पहनती, नकाब नहीं पहनती, जीन्स पहनती हैं, ना जाने क्या क्या पहनती हैं, फिर उन पर आप रोक क्यों नहीं लगाते हैं? तो लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि जो इनके साथ घटना हुई, तो एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। लखनऊ जैसे शहर में जो अदब और तहजीब का शहर माना जाता है, जहां पर ये सब चीज़ें निकल के आती हैं, पुराना लखनऊ जो कि एक जाना माना जो है, वहां पर चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे साथ ये भैया भी हैं, ये भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, और इन्होंने इनका साथ दिया, जो कि इस वीडियो को जो है पहुँचाया, और जो भी आज चल रहा है। तो क्या कहेंगे, किस तरीके की जो चीज़ें हुई आपके साथ, मैडम के साथ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वैसे ये एक छोटा सा मुद्दा था। वहाँ पर इसका जब वीडियो वायरल हुआ था, तो जितने भी धर्मगुरु अब निकल के आ रहे हैं ना, उनको ये डायरेक्ट बोल देना चाहिए था कि हमारे लोगों से या वहाँ के स्टाफ से गलती हुई है, और उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, और वहीं पे बात ख़त्म हो जाती। लेकिन इनका वो जो माइंड सेट रहता है ना, वो क्या कहते हैं कि हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में 2 पत्थर, और इनसे यहाँ एक संभलती नहीं है, और इनको चाहिए रहता है 72। वो वाला जो का माइंड मेकअप है ना, वो बहुत गंदे तरीके का है। हर चीज़ को ये धर्म से, अभी जैसे उस इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं कि नंगी, अब एक मुल्ले जी हैं, उन्हीं का कमेंट आया, मैंने सुबह पढ़ा कि अरे ऐसे कहाँ वहाँ गई थी, आप नंगी होकर आ जाती, हमारे घर पे आ जाती, और वहाँ जाती तो कपड़े बुर्का पहन लेना चाहिए था। मतलब अब, और दीदी भी लगा हुआ, मतलब अपनी दीदी के साथ आप यही करते हो ना, कि फिर वो जो अब्बू बेटी के साथ, चाचा बहू के साथ, और पापा, और ये सब चलता रहता है ना, अब्बा खाला जान सबके साथ वाला हलाला वाला सीन। अच्छा, दीदी बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्टफुली गाली दे रहे हैं। एग्जैक्ट मुझे लगता है फिर वो डायरेक्ट तो ऐसे बोलेंगे नहीं, या तो वो डेली बेस में अपने घर पे वो चीजें लागू कर रहे हैं, तब तो किसी महिला को बोल सकते हो। और ये होता आया है बाबा जी के उसमें, बहुत सारी चीजें अभी सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी अभी कल मैंने एक न्यूज देखा था, 27 बार हलाला हुआ है, 28वीं बार उसने मना किया तो घर से निकाल दिया गया। तो ये चीजें आए दिन होती रहती हैं। हमारा कोई मकसद नहीं था कि हिंदू मुस्लिम करना है, इस चीज को उजागर करना था, क्योंकि कई बार हम लोगों के साथ में भी हुआ है कि कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। हमारे कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आगे आना चाहिए था, इस चीज़ पे आवाज़ उठाना चाहिए था कि ये टूरिस्ट प्लेस है, हम इसको वायरल करते हैं, तब जाके बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर। आपके वहाँ 600 रुपये फॉरेनर का लोग आता है, 600 रुपये का टिकट लगाते हो, आपकी मज़ार देखने को किसको शौक है कि इंडियन 50-60 रुपये देगा और फॉरेनर आएगा 600 रुपये देगा? भाई क्या 2 ईंटें लगा करके पत्थर बना दिए, उसको कौन देखने आएगा? वो एक पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस है, इस वजह से लोग वहाँ पर आते हैं। और आइकॉनिक लखनऊ का नाम आते ही इमामबाड़ा आ जाता है, क्योंकि वो पुरानी धरोहर है। तो यार उसको बरकरार रखो, जैसे आप कहते हो ना, अदब आदाब और कबाब, यहाँ सब कुछ मिलता है जनाब। पहले आप करके बातें करते हो, वो सिर्फ बातें करते हो। तुम्हारा माइंड सेट जो सेट है ना, क्या जरूरत थी आपको इजराइल और ये ट्रंप के झंडों पे लात मरवाने की? आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है जिस तरीके से वहां पर एक आंदोलन कर रहे थे, निकल रहे थे झंडे लेके, छोटे छोटे बच्चे, उनके झंडा था, खामनेई की तस्वीरें थी, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन जब एक महिला के साथ, एक हिंदू महिला के साथ जिस तरीके की चीजें आती हैं, जहां पर लखनऊ में अदब और तहजीब की चीजें आती हैं, लेकिन
अब इनके साथ कोई नहीं खड़े हो रहा है तो इनको विरोध कर रहे हैं लोग। ये जितने भी धर्म गुरु हैं ना भाई, सामने मतलब निकलता तो बहुत कुछ है। अब थोड़ा सा कम्युनिटी का ध्यान रखना पड़ता है, गाइडलाइन का, वरना जब तुम इस मुद्दे पे आकर के सामने से सोशल मीडिया पे आ गए हो, तुम्हें ये तमीज नहीं है, ये चीज नहीं पता चली है कि अभी 14 साल की जो लड़की है उसके साथ रेप करके बालागंज में मार दिया गया। कोई मुस्लिम अगर कैंडल लेकर चला हो, अगर उसके पक्ष में कोई पोस्ट डाला हो, संवेदनाएं व्यक्त की हो, तो हमें बताइए तुम ईरान के उसके लिए आप यहाँ पर क्यों आ गए? क्या भाई आपको वो खाने के लिए देता है? मुझे लगता है कि ये चीजें जो आप कर रहे हो इसके लिए वो फंड आपको देता है, तब तो आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। वो लड़की साफ साफ वीडियो में दिख रही है कि कैसे कपड़े पहनी, एक टी शर्ट पहनी है, जींस पहनी है, धूप ना लगे इस वजह से वो अपर डाली हुई है। क्यों बटन बंद करे? आपको उसका सीना दिख रहा है क्या जो आप बता रहे हो बटन बंद करो, और सामने से आकर के टारगेट कर रहे हो उसको? वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि वो भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जिस तरीके का, ऐसा तो लिखा नहीं होता कि आप ये कपड़े पहन के आइए, कपड़े पहन के आइए, कि यहाँ पर हिंदू नहीं लाओ, यहाँ पे मुस्लिम जा सकते हैं, ऐसा तो इमामबाड़े पे है नहीं, कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक आइकॉनिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। और आपको बता दूं कि उस टूरिस्ट प्लेस का जो धर्म गुरु बहुत निकल के आ रहा है, मुझे नहीं पता है कि क्या पढ़ कर के आए हो कि कुछ भी चीजों को आपके पास सबूत नहीं होता ना, बट वो एक आइकॉनिक प्लेस है, वहां पर हर कोई आएगा, टूरिस्ट है, वहां पर आप टिकट लगाए हो, आपकी मजार को देखने कोई नहीं आएगा कि 500-600 रुपए खर्च करे। और आपको बता देते हैं कि उस जो वो पार्टिकुलर जो जगह है वो उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके अंतर्गत आती है। हुसैनाबाद ट्रस्ट में को देख रेख के लिए दिए गए हैं। मुझे सरकार से निवेदन करना है कि उस जगह को एलडीए के अंदर देना चाहिए, और वो जो चंदा आता है जितना भी टूरिस्ट प्लेस से आता है उसको सजाने और संवारने के काम में लाया जाना चाहिए, ना कि उसको मस्जिद बनाने के लिए। और आर्टिकल 14 और 15 को अगर नहीं किसी ने पढ़ा है तो जा करके उसको पढ़ लेगा, गूगल पे सर्च कर लेगा, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस को आप अपनी जागीर नहीं बता सकते हो। तो एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि क्या अब आपकी मांग है, क्या योगी जी से मांग है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब क्या होना चाहिए इस मामले में? मैं योगी जी से बस यही कहना चाहूँगी कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और ये इमामबाड़ा को जो भी जैसा भी कर सकते हैं, जिसके भी अंडर में डाल सकते हैं डालें, यहाँ से निकालें, क्योंकि ये उसको इस्लामिक वो मस्जिद जैसा ले रहे हैं कि उनका धार्मिक प्लेस है। धार्मिक प्लेस पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो देखें और करें अपने हिसाब से। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि हमने मान्या से बात की जिनके साथ ये घटना हुई, जो लगातार वीडियो वायरल हो रहा था। तो आपके हिसाब से ये जो चीज़ें चल रही हैं, खासकर लखनऊ में योगी जी जहां पर रहते हैं, योगी जी का ऑफिस यहां से कई 1-2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें निकल कर आती तो कहां तक सही? तो आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।